मैं टाइम निकाल के आ जाती थी। मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, जब टाइम मिलता था तो मैं आ जाती थी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, राघव चड्ढा तक इस बात को पहुँचा दीजिए कि राघव चड्ढा, आप जब आम आदमी पार्टी में थे तो आप ये कहते थे कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलता था। आज 1.5 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, एक पोस्ट नहीं आपने डाली और ना ही आपने कुछ बोला, कहाँ गायब हो? ऐसा मैं एज अ स्टूडेंट मैं कभी पॉलिटिशियंस को नहीं फॉलो करती हूँ, सिर्फ मैं राघव चड्ढा को फॉलो करती थी और राघव चड्ढा ने अपनी औकात दिखा दी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप एक बार सामने आकर के इस मुद्दे पर बात करें और कुछ तो बोलें एटलीस्ट। आप बिल्कुल गायब हो गए हो। तो ये बात राघव चड्ढा तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। बाकी आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अकाउंटेबिलिटी ली है सरकार ने, और आगे भी ऐसे ही हम अगर कुछ गलत होता है तो हम आगे आएंगे। थैंक यू। प्रोटेस्ट कभी अच्छी चीज़ नहीं होती, प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा एक फेस्ट की तरह बन गया था। हम लोग कितना घुले मिले थे यहाँ पर, बट हाँ ठीक है, उम्मीद यही है कि प्रोटेस्ट ना हो, और बाकी तो हम मिलते ही रहेंगे। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का टाइम है और सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ यहाँ तक ही, ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, लड़ाई आगे बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल साथ रहिए, जुड़े रहिए और साथ में लड़ते हैं। तो अभी देखिए, हार मानने वाले नहीं है भैया जैन जी। अभी सीधे तौर पर जश्न भले ही मना रहे हो, खुशियों में भले से यहाँ पर ये शामिल हो, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के फिर यहाँ से जा रहे हैं जंतर मंतर से। वो क्वेश्चन मार्क क्या है, इनसे ही पूछ लेते हैं। भैया अगला क्या कदम होगा? अगला ये कदम है सर, अब ये सोचने में आ रहा है कि अब हमारा नेक्स्ट जो शिक्षा मंत्री होगा उसको कितनी नॉलेज होगी, कहीं वो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान ना निकल जाए, पता चले कि उसको भी इस्तीफे से हटना पड़ जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा और अच्छा हो, जो आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। सर मैं यही चाहूंगी कि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ सर, मुझे ये डर रहता है कि इसने तो जो किया सो किया। सर धर्मेंद्र प्रधान जी जो कुछ भी हो, मुझे सुन रहे हो तो सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों, मेरी बेटी है वो नीट का एग्जाम देगी सर, मुझे ये डर लगता था कि इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, कहीं मेरा नंबर ही इसमें ना हो जाए, मुझे इस चीज़ों का सामना ना करना पड़े कि जो बच्चे जो माँ वो रो रही थी उनके घर में सर कैसे भरपाई होगी। सर ये नीट का एग्जाम तो सर कोई बात नहीं, हो जाएगा, और जो अपने इस्तीफे से वैसे सर इस चीज़ों का भरपाई भी नहीं है। और मैं तो यही कहती हूँ कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी को देखकर बाकी नेताओं को भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि आज ये हटा है, कल को आप भी हट सकते हैं। कानून मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, और भी हो, स्वास्थ्य मंत्री हो। मैंने तो देखा है सर, दिल्ली में पहले डिस्पेंसरियों में दवाई बढ़ती थी, अब बिल्कुल नहीं बढ़ती है, अब बिल्कुल नहीं बढ़ती है सर। मैंने खुद एनालाइज किया है, मैंने खुद देखा है। अब सर कैसे सिस्टम को चेंज होगा ना सर, ये लोग भी अब अलर्ट जानेंगे। ये लोग राजनीति करना जानते हैं ना सर, तो हम लोग भी एकता में बल कितना होता है ना सर, वो हमें भी पता है, पावर क्या चीज़ है ये इनको अब पता चल गया है। और दिल्ली में सर हर स्टेट से हर लोग आए, कोई दिल्ली, बिहार, यूपी, सर मेरे को नहीं लगता कोई भी स्टेट रहा है, और इवन फॉरेन कंट्री से भी लोग आए, सपोर्ट करने आए। किस लिए आए सर, उनको भी समझ में आ रहा है एजुकेशन सिस्टम क्या है। मेरे को तो वो चीज़ बहुत अच्छा एक डायलॉग है, अगर जनता अनपढ़ रह जाएगी तो राजनीति कैसे चलेगी। सर इसीलिए मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए और सर पढ़ाना भी चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी। और एक शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई भी हो सर, वोट देते टाइम सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या कर सकता है। मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं, उनकी बातों से मुझे वो भी नहीं लगता। देखिए सर अपनी बातें ही कहते रहते हैं, अपनी बातें ही, भरोसा उठ गया उनसे। बिल्कुल सर, क्योंकि अपनी बातें ही कहते रहते हैं, कभी पब्लिक से बस मन की बात कहते हैं। आपने मन की बात कितनी सुनी, कितने दिन बाद सुनी? मेरे को तो नहीं लगता आपने मन की बात इतने दिन बाद सुनी। सोशल मीडिया सर किसको नहीं पता सर, मोदी जी को भी पता है सोशल मीडिया को किस तरीके से हर इंसान सर, एक झुग्गी में रहने वाला इंसान भी आज सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो किस सर क्या मोदी जी को नहीं पता कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उनके खिलाफ इतने एक पीएम की क्या वैल्यू होनी चाहिए सर, और उनके लिए क्या बोला जा रहा था। मुझे इस चीज़ को होता है, दुख हो रहा था, पर सर जो होता है ना सिस्टम में, वो सर अपने आप मजबूर होकर आदमी बोलता है। तो सर यहाँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सवाल यहाँ पर यही लोग छोड़ करके जा रहे हैं कि सिस्टम कब ठीक होगा। सभी लोगों का एक कहना है कि यहाँ पर अगर इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाना था, तो अब दूसरे जो व्यक्ति आएंगे उनका काम कैसा होगा, क्या वो लोग पढ़े लिखे होंगे, क्या उनके समय में पेपर लीक नहीं होगा। तो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के फ्यूचर की है, करियर की है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लगातार अभी भी, हालांकि बहुत लोग जा चुके हैं, प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी तमाम यूथ अभी यहाँ पर इकट्ठा है, इस जश्न के माहौल को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल सर ये मन नहीं कर रहा जाने का। बिल्कुल नहीं सर, जो ये हुआ है पारदर्शिता, स्पष्टता एवं जवाबदेहिता, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र से पूरी गायब हो चुकी थी 10 से 12 सालों में। लेकिन आज जो हुआ है, आज जो बच्चों द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा किया गया है, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये
क्या बोलते हैं, राजनाथ सिंह जी, जो उनका जो बयान था कि हमारे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा नहीं होता। महोदय, ये इस्तीफा सिर्फ लोकतंत्र में होता है, राजतंत्र में नहीं होता है, जिसे आप लोकतंत्र को राजतंत्र पूरा बना बैठे थे। और अगली बारी सबकी है, सभी अपना अपना कार्य को ईमानदारी से करें, वरना फिर एग्जाम्पल धर्मेंद्र प्रधान है सीधे तौर पे। ये एक नाम यहाँ पर हर्षित का है भाई, जो छुपा हुआ नज़र आ रहा है, कहीं उनको बाहर लेकर के आएंगे हम। और आज तो हर्षित के हाथों में बुके हैं, चेहरे पे गुलाल है, और भाई थका हुआ महसूस करने का यहाँ पर आज इनको कोई मौका नहीं दे रहा है। कितनी खुशियाँ लोग मना रहे हैं। बिल्कुल खुशी का मौका है, होना भी चाहिए। मुझे पता है कि ये एक जीत की तरफ पहला कदम है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये याद दिलाना ज़रूरी है। इसी ज़मीन पर लोगों ने अपना खून और पसीना बहाया है, और एक छोटा सा मौका मिला है उसे एक्नॉलेज करने का और सेलिब्रेट करने का, तो क्यों नहीं। छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी बड़ी खुशियाँ हासिल होती हैं, तो उन्हें ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए और अपने आप को ज़रूर जिम्मेदार मानिए इस जीत का, और उसे सेलिब्रेट भी कीजिए। अच्छा हर्षित, एक और बात यहाँ पर शुरुआत से लोग बात देख रहे हैं, आप तो शुरू से लगे हुए हैं इस पूरे जो प्रोटेस्ट में, कौन सा एक ऐसा मोमेंट रहा, ऐसा कौन सा हिस्सा रहा जो आपको बिल्कुल एकदम दिल को छू गया? बहुत सारे हिस्से जब मैं उन पेरेंट्स से मिल रहा था जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी टचिंग मोमेंट। मैंने इस पूरे प्रोटेस्ट में एक बात सीखी है कि घर सिर्फ घर तक सीमित नहीं होता, कभी कभी पूरा देश घर बन जाता है, और यहाँ पर पूरा देश घर बना है। यहाँ पर मैंने सीखा कि आप सिर्फ युवा और छात्र नहीं होते, आप भारतीय पहले होते हैं, और भारत के हर एक मुद्दे आपके पर्सनल मुद्दे बन जाते हैं। मज़हबों की दीवार टूटती नजर आई आपको? हर एक तरीके की दीवारें टूटती हुई नजर आई हैं यहाँ पर, और मतलब आई थिंक दिस स्पेस विल gonna hold a beautiful part in my life, और मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। एक कलाकार के तौर पर बहुत कुछ सीखा है, एक इंसान के तौर पर बहुत कुछ सीखा है, एंड आई थिंक आई विल gonna hold it forever। आज आप चले जाएंगे, बहुत सारे लोग मिस करेंगे, आपको भी दर्द होगा अपने दोस्तों को छोड़ने का, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई थिंक हाँ, मतलब कितनी सैड बात है कि हम प्रोटेस्ट के लिए इतना रोमांटिसाइजिंग बातें कर रहे हैं, बट क्योंकि प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट कभी अच्छी चीज़ नहीं होती, प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा एक फेस्ट की तरह बन गया था। हम लोग कितना घुले मिले थे यहाँ पर, बट हाँ ठीक है, उम्मीद यही है कि प्रोटेस्ट ना हो, और बाकी तो हम मिलते ही रहेंगे। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का टाइम है, और सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ यहाँ तक ही, ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, लड़ाई आगे बहुत बड़ी है, तो बिल्कुल साथ रहिए, जुड़े रहिए, और साथ में लड़ते हैं। तो देखिए किस तरीके का मोहब्बत का पैगाम यहाँ पर हर्षित ने शुरुआत के दिन से दिया है। और एक इनके पास में झोला टंगा होता था, उस पर प्रेम लिखा हो, अच्छा आज भी है, ये देखिए इस पर प्रेम लिखा हुआ है, और तीनों लैंग्वेज में, लव, प्रेम और उर्दू में भी प्यार लिखा हुआ है। तो ये एक संदेश यहाँ पर लगातार शुरुआत के दिन से दे रहे हैं हर्षित, कि इस देश को, इस दुनिया को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो प्रेम है, तो वो प्रेम है। अब इससे आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, आप लोग सब समझदार हैं, और प्यार मोहब्बत से ही इस दुनिया का, इस देश का सारा सिस्टम चल सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय ज़रूर रखिएगा।